जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सब ने आपके लिए एक फ्री इनिशिएटिव लाया जिसमें हम आपको डेली टारगेट प्रोवाइड करते हैं जो आपके यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में 80 प्लस मार्क्स को अश्योर करता है। और इस चीज की गारंटी हमारी इंस्टीट्यूशन लेती है। पिछले 2 दिन हमने टारगेट दिया था, आज डे 3 है टारगेट का। तो फिर इसमें आपको पढ़ना ज्योग्राफी उत्तर प्रदेश का, रिवर्स ऑफ यूपी, डिस्ट्रिक्ट और रीजनल डिवीजन, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज। फिर बाद में हम जनरल साइंस में जो है फिजिक्स का टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, अब आपको इसमें कितना हद तक पढ़ना है मैं वो आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। सबसे पहले ज्योग्राफी ऑफ उत्तर प्रदेश में आपको रिवर पढ़ लेना है कि कौन सी ट्रिब्यूटरी है, कौन से सिटी को लिंक करती है और उसकी क्या यूनिकनेस है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, उसको ऐसे याद कर लेंगे। और क्रोनोलॉजी याद कर लीजिए कि ईस्ट टू वेस्ट याद कर लीजिए या तो नॉर्थ टू साउथ, ये दोनों आपको याद रखना है। ठीक है, और इसके कुछ की फैक्ट्स रहेंगे वो आप याद कर लेंगे। ओके, फिर आते हैं डिस्ट्रिक्ट रीजनल डिवीजन में, जो कि वेस्टर्न यूपी, ईस्टर्न यूपी, बुंदेलखंड रीजन, तराई भाबर रीजन और सेंट्रल यूपी। ठीक है, अब इसमें कैसी फसल होती है, इसकी क्या यूनिकनेस है, लैंड कैसा है, सॉइल कैसा है, ये सब आपको इसका ज्योग्राफिकल फिजिकल सारा फीचर इसमें आपको देखते चलना है। ठीक है, फिर एग्रीकल्चर ऑफ यूपी में आएंगे तो फिर इसमें आप देखेंगे फूड ग्रेन, कमर्शियल ग्रेन, पल्सेस, ऑयल सीड। ठीक है, अब इसमें जो है कि मतलब कौन से तरीके के फसल होते हैं, कौन से रीजन में सबसे ज्यादा डेवलप होता है, उसका फैक्टर क्या है, किन कारणों से वो डेवलप होता है, ये सब आपको पढ़ते हुए चलना है। ठीक है, क्रॉपिंग सीजन में भी आप देख लेंगे कि खारिफ के सीजन में कौन कौन से क्रॉप्स ग्रो होते हैं, राइस में कौन से क्रॉप्स ग्रो होते हैं, कौन सा डिस्ट्रिक्ट किन चीजों के लिए मशहूर है, ये याद रखना है। इंडस्ट्रीज के लिए अभी जैसे कि उत्तर प्रदेश शुगर केन के लिए फर्स्ट है प्रोड्यूसर में। ठीक है, उसी बेस पे अभी एग्रो बेस इंडस्ट्री में आपको शुगर बेस कर लेना और फ्लोर मिल मतलब आटे की मिल के बारे में भी देख लेना है। फिर आते हैं हम हैंडीक्राफ्ट और कॉटेज में, जैसे कि लखनऊ, मुरादाबाद, भदोही, मिर्जापुर, फिरोजाबाद, ये सब आपको इसमें कवर करते चलना है कि ये किन चीजों के लिए फेमस है। ठीक है, अब मिनरल बेस के लिए जैसे कि सीमेंट होता है सोनभद्र में, एल्यूमिनियम होता है रेणुकूट में, तो फिर ऐसी चीजें आपको याद रख लेनी है। ठीक है, ऐसे ही आपको कवर करना है। अब आते हैं हम साइंस के ऊपर, जिसमें आपको फिजिक्स में लाइट यानी कि प्रकाश के ऊपर। अब इसमें आप डुअल नेचर देखेंगे, फिर बाद में इसका देखेंगे स्वभाव कैसे होता है इसका। फिर रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, डिस्पर्शन एंड स्पेक्ट्रम यानी वर्ण विकिरण और वर्णक्रम, फिर ह्यूमन आई डिफेक्ट, ये सब चीज के कंसेप्ट आपको याद रखना है। और फिर इनके इंस्ट्रूमेंट कैसे होते हैं, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ये आपको ध्यान दे देना है। अब साउंड के ऊपर आते हैं। साउंड के ऊपर आपको देखना है कि मैकेनिकल और लॉन्जिट्यूडिनल जो वेव होता है वो साउंड का, फिर इनकी स्पीड जो होती है, इनकी गति हर एक अलग अलग माध्यम में वो आपको देख लेना है। फिर डॉपलर इफेक्ट, ये यूपीपीसीएस का बहुत अच्छा मतलब कहते हैं ना, इसको आपको छोड़ना नहीं है, ऐसा सवाल है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम्पल के तौर पे भी पूछ लेगा, तो फिर इसको आपको एग्जाम्पल के तौर पे भी याद रखना है। फिर सोनार, अल्ट्रासोनिक कैसे होता है मेडिसिन में, ये सब आप देखेंगे। थोड़ा नॉइज पॉल्यूशन के बारे में बेसिक जान लेंगे। अब हीट के ऊपर आएंगे तो हीट में मोड ऑफ ट्रांसफर रहते थे कि ऊष्मा संचरण के तरीके। अब इसमें कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ये आपको दे रहे हैं टोटल तरीके से। ठीक है, फिर बाद में ऊष्मधारी सा विशिष्ट ऊष्मा मतलब हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट, ये और ये सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सब मीडियम में कैसे अलग अलग फैलता है, ये आपको देखते चलना है। फिर अनोमलस एक्सपांशन ऑफ वाटर मतलब कि जल का जो है आप सामान्य प्रसार वो देख लेना है। फिर आएंगे इलेक्ट्रिसिटी पे। इसमें आपको एक चीज याद रखना, ओम्स लॉ, ये किसी भी कीमत पे भूलना नहीं, इसका फॉर्मूला भी याद रख लीजिए क्योंकि कभी कभी न्यूमेरिकल भी पूछता है। फिर आएंगे रेजिस्टेंस में, तो सीरीज और पैरेलल में क्या प्रभाव रहता है, दोनों में ऊपर नीचे जो भी एक फॉर्मूला देख लीजिए। और फिर बाद में किसमें ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, इस तरीके से आपको इसको याद रखना है। फिर मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है, मतलब चुंबकीय पे क्या प्रभाव पड़ता है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, एसी डीसी ये याद कर लेना है, डायनामो याद कर लेना है, और फिर रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, आज के लिए आप इतना ही कर लीजिए। ठीक है, और कोई डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में पूछिए।